गुड मॉर्निंग ऑल। मैं जयश्री इंगे, बाय बैकग्राउंड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। और मैं सबसे पहले थैंक यू मेरे कोच को बोलूंगी, मेरे स्ट्रॉन्ग वेलनेस कोच है वैशाली, जिसको देख के मैंने ये फैमिली ज्वाइन की है। और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और मुझे भी लगा कि मैं भी उसी उसके तरह बनूं, दिखूं और अपनी लाइफ है एंजॉय करूं। तो इस फैमिली में जुड़ने का कारण है मेरा वेट लॉस। और वेट लॉस से ज्यादा तो मेरा जो पेट है ना, वो मुझे कम करना था। क्योंकि ये पेट है ना, मुझे बहुत परेशान करता था। मैं सभी जो अपने फेस्टिवल रहते वो अच्छी तरह से एंजॉय नहीं कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों अच्छी ना दिखूं। तो मैंने अपनी ये फैमिली ज्वाइन की। और ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना ये चाय नाश्ता चालू किया। और चाय नाश्ता चालू करने से पहले मुझे मेरे कोच ने अपने कराड़ा स्कैन मशीन पे खड़ा किया। और तभी मुझे मालूम चला कि वेट क्या रहता है। हम खाली बोलते हैं कि हमें वेट कम करना है, पेट कम करना है। लेकिन जब हम हमारे पैरामीटर देखते हैं ना, और उस हिसाब से हम अगर हमारा वेट कम करेंगे, करने की कोशिश करेंगे ना, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने भी अपना चाय नाश्ता लेके मेरा हेल्दी फैट लॉस 12 kg फैट लॉस किया है। और उसी के साथ 4 से 5 इंच भी मैंने घटाए हैं। तो देखो मेरी पहले हालत कैसी थी। सभी तरफ से मेरी चर्बी बढ़ गई थी। और मैं अच्छी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रही थी। तो मैंने अपना चाय नाश्ता चालू करके मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा फील हो रहा है। और मैं अब देखती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तो इसी तरह मेरा रिजल्ट देख के मैंने अपने फैमिली को भी अपना चाय नाश्ता चालू किया। मैंने चालू करने से बजाय उन्होंने मेरा रिजल्ट देख के बोला कि हम भी लेके देखते हैं, और हमें भी तुम्हारे तरह अच्छी होना है। तो हमारी पहले लाइफ ऐसी थी, देखो मैं अपने पति के साथ कैसी थी। और कैसे अच्छा नहीं लग रहा है ना ये फोटो, सभी को अच्छा नहीं लगता। और बाद में का देखो अब कैसे अच्छा लग रहा है। अब मैं घूमने भी अच्छी तरह से जा सकती हूँ। पहले क्या था, पेट का कारण था। ऐसा नहीं लगा, कितनी भी अच्छी साड़ी लो, हर लेडीज को लगता है ना कि मैंने 5,000 की साड़ी ली, 3,000 की साड़ी ली, लेकिन वो साड़ी पहनने के बाद अगर हमारा पेट आगे दिख रहा है तो हमें कुछ तो भी फील होता है ना। तो वो साड़ी की कीमत भी कम हो जाती है। तो वैसे ही मैंने अपने में पूरे चेंजेस लाने के बाद ऐसा हमारा लाइफ हो गया है। इसके साथ मैंने मेरे बेटे को भी अपना चाय नाश्ता चालू किया। मेरा मेरा जो बड़ा बेटा था ना, तो उसका स्किन बहुत ही डैमेज हो चुकी थी। तो मैंने उसको अपना स्किन का फ्यूल और अपना चाय नाश्ता चालू किया। और उसका भी अमेजिंग रिजल्ट आया है स्किन का। वैसे ही मेरा छोटा बेटा, बहुत ही उसका वेट कम था। और उसको उसका जो स्टेमिना और वो भी बहुत कम था। तो मैंने उसको अपना डायनोशेक चाइल्ड न्यूट्रिशन है वो चालू किया। और उसका 4 से 5 किलो वेट बढ़ गया है। और उसी के साथ साथ उसका इम्यूनिटी पावर भी बहुत अच्छा हो गया है। और वो अच्छी तरह से अपनी लाइफ जो हेल्दी लाइफ स्टाइल अच्छी तरह से जी रहा है। उसी तरह देखो मैंने मेरी पहले लाइफ स्टाइल कैसी थी, और मैंने ये चाय नाश्ता लेने के बाद देखो मैं पहले कभी भी ड्रेस भी नहीं पहनती थी, या कभी जीन्स नहीं या टॉप नहीं। लेकिन अब मैं इतना एंजॉय कर रही कि मेरा जो मोबाइल है ना, बस अपने फोटो से ही भर गया है पूरा। मेरे बच्चे लोग भी मुझे बोलते हैं कि क्या इतने क्या फोटो निकालते हैं। तो ये जो चाय नाश्ता लेने के बाद जो आनंद रहता है ना, वो अलग ही तरह का रहता है। तो मैंने भी वो चाय नाश्ता आप मेरे जीवन में लाके मेरी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो सबको दिल को छू लेने वाला है। ज्यादातर तो महिलाएं सभी इस बेली फैट से परेशान है। हम देखते हैं ना कि हम अगर सुबह बाहर निकले घूमने के, तो हम देखते हैं कि हमें दो तरह के इंसान मिलते हैं। एक रहता है अपने काम के वास्ते, आ, वो सुबह निकलता है। और दूसरा इंसान रहता है जो अपना पेट कम करने के लिए हमें मॉर्निंग वॉक के समय दिखता है ना सबको। आप बोल सकते हैं चैट बॉक्स में कि आपको दिखता है या नहीं दिखता है। हम देखते हैं, हम सुबह जब रोड पे जाते हैं या अपने गार्डन में जाते हैं, तो बहुत ज्यादा लोग हमें ऐसे ही दिखते हैं जिनका पेट बड़ा रहता है। और वो बातें भी करते हैं, अरे अरे यार मेरा वेट का तो कुछ इश्यू नहीं, खाली मेरे को है ना पेट कम करना है। ये जो पेट है ना, इसको ही कम करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉर्निंग वॉक में आया हूँ। तो ज्यादातर के हम देखते हैं कि मेरा रिजल्ट देखने के बाद मुझे ऐसे कई सारे लोग मिले, और कई सारे लोगों ने पूछा कि अरे
इतने कैसे आप चेंज हो गए, आपने कैसी ये जादू आ गई। तो मैंने उनको बोला कि ये सब चाय नाश्ते की जादू है। तो उसके बाद क्या होता है कि हर लेडीज और जेंट्स लड़कियों को क्या लगता है कि अ, हम भी अच्छी तरह दिखे, स्लिम ट्रिम दिखे, लगता है ना। आप चैट बॉक्स में बोल रहे हैं, लगता है ना सभी को। हाँ, देखो, सभी बोल रहे हैं यस, जेंट्स को भी लगता है। अंजलि मैडम बोल रहे हैं हाँ, विद्या मैडम भी यस बोल रहे हैं, छाया मैडम भी यस बोल रहे हैं। तो हमारा जो पेट है ना, यही बेली फैट का कारण रहता है। तो ये बेली फैट का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये आज हम जानने वाले हैं। उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर लेडीज को लगता है स्लिम ट्रिम दिखे, वैसे ही जेंट्स को भी लगता है कि मेरा भी सिक्स पैक दिखना चाहिए, लगता है ना। क्योंकि कल हमने ये देखा कि कल हमारा फेस्टिवल था रक्षाबंधन। तो मैं जानती हूँ कि सभी लेडीज ने बहुत एंजॉय किया होगा, और सभी को अच्छी कॉम्प्लीमेंट भी मिली होंगी, अरे क्या चेंज हो गया। और जेंट्स को भी मिले, अरे हाँ तुम्हारा पहले तो ये पेट कहाँ गायब हो गया, पहले तो बहुत पेटारा था, बहुत बड़ा कमरा था, जिससे हम मध्य प्रदेश भी बोलते हैं। बराबर है। वैभव सर भी बोल रहे हैं कि हमें हर जेंट्स को लगता है कि हम फिट रहे, वैसे ही हर एक को लगता है अपनी बॉडी बॉडी को स्मार्ट और फिट रखने के लिए हमें क्या करना है। तो हम इस बेली फैट को टाटा बाय बाय बोलने के लिए जल्द से जल्द हमें इसे टाटा बाय बाय बोलना है। तो इस बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये बेली फैट जो रहता है ना, वो बहुत हार्मफुल रहता है। इससे क्या होता है, हमारे जो डायबिटीज टाइप 2 और हार्ट डिसीज जैसे हेल्थ प्रॉब्लम को हमको सामना करना पड़ता है। तो इस सामना करने के लिए हमें क्या क्या करना है, तो देखो बेली फैट के क्या क्या कॉजेस है हम आगे देखेंगे। सबसे पहला है अनुवंशिकता। हम देखते हैं ना कि हमें कोई लोग मिलता है तो वो बोलते हैं, लड़के रहे तो बोलते हैं अरे यार क्या करे, मेरा हमारे जो परिवार में के जो सदस्य है, जो पेरेंट्स है, या हमारे दादाजी नाना जी है, उनका भी वेट ज्यादा था, तो मेरा भी वेट वैसे ही ज्यादा है ना, तो क्या करे, होगा जाने दो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं रहता। 100% में कम से कम 10-15% ही लोग ऐसे रहते हैं कि जो इस कारण का शिकार होते हैं, अनुवंशिकता के कारण का। और जो रहते हैं 90% लोग, उनकी जो है ना मेंटेलिटी मेंटेलिटी वैसी बन जाती है, और वो उस फैट को कम करने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते, और झट से बोल देते कि हाँ हमारे फैमिली में ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और और क्या होता है उसमें, हमारा एक वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी बहुत बड़ी समस्या है कि हमारा जो खान पान है वो बहुत ही गलत तरीके से रहता है। दिन भर हम कुछ कुछ भी खा लेते हैं, जैसे कि, और उससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेस्टिव रहता है ना, वो गलत तरीके से काम करने लगता है। और इससे क्या होता है, हमारी जो पेट की जो चर्बी रहती है ना, वो बढ़ती है, और इससे थायराइड और शुगर जैसी बीमारियां हमें अपने शरीर को घेर लेती है। उसके बाद है हार्मोनल चेंजेस। हम देखते हैं कि ज्यादातर के 40 साल की उम्र के आसपास जो महिलाएं रहती है ना, तो उनके शरीर पर वजन के बजाय चर्बी तेजी से बढ़ती है। इसका कारण क्या रहता है कि हम देखते हैं 40 साल के बाद हर महिला को मेनोपॉज का सामना करना पड़ता है। और इस मेनोपॉज के दौरान क्या होता है कि जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो रहता है ना, उसका स्तर कम, और वो जो एंड्रोजन हार्मोन रहता है ना, उसका स्तर अधिक हो जाता है। और इन दोनों कारणों से क्या होता है, आ, हमारी जो कमर और पेट की चर्बी है ना, वो बढ़ जाती है। तो ऐसे जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें इस चर्बी का सामना करना पड़ता है। उसी तरह स्ट्रेस, ये स्ट्रेस भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका क्या रहता है कि हम बहुत स्ट्रेस लेते हैं, और स्ट्रेस लेने से हमारे चर्बी बढ़ती रहती है। तो हम आगे देखेंगे स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। उसी तरह वर्क फ्रॉम होम, अब हम देख रहे हैं कि कोविड के कारण सभी लोग घर में बैठे बैठे ही काम कर रहे थे, और कई लोगों ने वही उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और कई अभी भी कर रहे हैं, अभी कोई बाहर भी निकले हैं। लेकिन जो वर्क फ्रॉम होता है ना, उससे क्या होता है, दिन भर बैठे रहने से हमारे जो पेट का आजू बाजू की चर्बी रहती है ना, वो बढ़ जाती है। और उससे क्या होता है, कई लोग बैठे बैठे टीवी देखना पसंद करते हैं। एक्सरसाइज
नहीं करते, लेकिन टीवी देखना पसंद करते हैं। कोई लोग रहते हैं कि समय निकाल कर वो एक्सरसाइज की बजाय अखबार पढ़ना पसंद करते हैं सुबह। और इससे क्या हो जाता है कि हम जो शारीरिक रूप में जो एक्टिविटी रहते हैं ना, वो बहुत कम करते हैं। और उससे हमारी एक्टिविटी कम होने के कारण हमारा फैट बढ़ जाता है। और दूसरी रहते हैं हमारी रॉन्ग हैबिट्स। खाने की जो हैबिट रहती है ना, वो बहुत रॉन्ग रहती है, बहुत गलत तरीके से हम खाना खाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग है ना दिन भर उल्टा सीधा खाते हैं, और कोई लोग है ना कभी कुछ तनाव में भी ज्यादा खाना खा लेते हैं। और इससे क्या होता है, खाना खाने के बाद हमारा काम जो रहता है वो बैठने के हम काम करते हैं, बैठे बैठे काम करते हैं। और इससे हमारे पेट की तरफ से की जो चर्बी है ना, वो बहुत बढ़ जाती है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। इसके लिए हमें करना है वाटर। सबसे पहले हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें सब लोग बोलते हैं कि आपकी जो दिनचर्या रहती है ना, वो पानी, सबसे पहले उठने के बाद आपको 2-3 गिलास पानी पीना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पानी जो रहता है ना हमारी बॉडी को अच्छी तरह से साफ करता है। तो मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पे सभी लोग पानी पीते हैं ना सुबह? क्योंकि पानी का जो इंटेक है ना बहुत जरूरी है। यस, मोनाली मैडम भी यस बोल रही है, दीपाली मैडम भी यस बोल रही है। तो देखो कैसे पानी पीने से हमें हमारे इस बेली फैट को कम करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वाटर, तो हम देखते हैं। क्योंकि ये जो पानी रहता है ना, तो ये पानी पीने से क्या होता है, हमें पानी पीने के लिए हमें राइट समय और राइट इनटेक यानी राइट क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए, ये हमें मालूम होना है। क्योंकि जैसे कि दिन भर में हमें 4 से 4.5 लीटर पानी पीना तो बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि खाना खाने से पहले पानी पिया तो हमारी भूख कम होती है। तो हमें ना खाना खाने से पहले पानी पीना है, इससे क्या होता है हमारी भूख कम हो जाती है। और इससे क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं ना उसमें हम कम कैलोरी इनटेक करते हैं, और जिसमें हमारा जो फैट है ना वो बर्न करने में आसान होता है। तो हमें पानी अच्छी तरह से पीना है। और क्या है कि खाना खाते समय ना बीच में पानी नहीं पीना है। क्योंकि इससे क्या होता है कि पानी पीने से हमारा जो डाइजेस्टिव जूसेस है ना, डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है। जो हमारा पानी रहता है ना, अगर हम वो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को डाइल्यूट कर देता है, जिससे जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस जो रहती है वो स्लो हो जाती है। और हमें जो बेली फैट जो कम करना है, तो उसे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है। इसे हमें वाटर इनटेक सही समय पर और सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है। उसी तरह है हमारा ब्रेकफास्ट, यानी हमारा खान पान कैसा होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि हमारे जो ब्रेकफास्ट है ना उसमें हमें प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है, और प्रोटीन के साथ फाइबर भी लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने इसी तरह अपना हमारा ब्रेकफास्ट लिया तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो अच्छी तरह से बेटर बनेगा, अच्छी तरह से होगा। और उससे क्या होगा कि ये जो हम प्रोटीन की मात्रा लेते हैं ना, तो प्रोटीन की मात्रा से हमारे फैट जल्द से बर्न होता है। और इससे जो हम ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि हम एग्स भी खा सकते हैं, बादाम भी खा सकते हैं, ब्रोकोली है, अ, या ये मटन है, या ऐसी जो चीजें रहते हैं ना, इससे हमें प्रोटीन भी मिलता है। तो क्या ऐसे हम देखेंगे कि अगर हमने अच्छी तरह से ब्रेकफास्ट लिया तो इसका असर हम कब देखेंगे, लंच में। लंच में क्या होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि हम अब पहले की तुलना में कम खाने लगे हैं, कम कैलोरी इंटेक करने लगे हैं। और इस कम कैलोरी इंटेक करने के बाद भी हमारा जो पूरा दिन रहता है ना वो बहुत लाइट और एनर्जेटिक जाता है ना सबका। अब देख रहे होंगे आप, अपने अपने आप को खुद नोटिस कर रहे होंगे कि हमारा दिन भर कैसे हम एंजॉय करते हैं, हमको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ कम खाया है, कुछ भी ऐसा लगता नहीं। क्योंकि इसका कारण है हम अच्छा ब्रेकफास्ट। अगर हमने अच्छा ब्रेकफास्ट लिया तो हमारा लंच भी अच्छा होगा। और वैसे ही हमारा रात का डिनर। अब रात के डिनर के बारे में यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि रात के डिनर में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो प्रोटीन अगर हमने लिया ना, तो हमारी जो नेक्स्ट मॉर्निंग रहती है यानी अगले दिन की सुबह, वो हमारे
ये जो प्रोटीन रहता है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और हमारी जो अगले दिन की सुबह रहती है ना वो बहुत फ्रेश होती है ना सबकी। यहाँ पे मैं तो यहाँ बोलना चाहूंगी कि हर एक लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से यहाँ पे जुड़े हैं। आधे से ज्यादा लोग डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से ही जुड़े हैं और उसी से अभी भी लड़ रहे हैं। हाँ, तो देखो प्राजक्ता मैडम भी हाँ बोल रहे हैं, है सबको यही प्रॉब्लम है। सुनीता मैडम भी बोल रही है हाँ। तो हाँ, देखो सब लोग यस यस बोल रहे हैं। तो ये जो, अगर हमने प्रोटीन अच्छी तरह से लिया ना तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ना वो बूस्ट करता है प्रोटीन, और हमारी अगली जो सुबह होती है वो फ्रेश होती है, अच्छी होती है। उसी तरह यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि हम खाना खाते समय जो नमक रहता है ना उसे ऊपर से नहीं लेना चाहिए। हर लोग हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को आदत रहती है, नमक अच्छी होने के बाद भी उनको आदत के कारण ऊपर से नमक लेते ही रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई ना। तो ये आदत गलत है। तो क्या होता है कि अगर हमने ऊपर से नमक लिया ना तो उससे क्या होता है कि जो पानी की मात्रा है ना, नमक क्या करता है, नमक पानी की मात्रा को रिटेन करता है, और जिससे क्या होता है हमारा पेट फूला रहता है, और उसके कारण क्या होता है पेट के आजू बाजू के एरिया में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह, और इससे हमें नमक की मात्रा जितनी है उतनी लेनी, ऊपर से बिल्कुल ही नमक नहीं लेना है। इसी तरह खान पान के बारे में बोलूंगी कि जो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स है उसे कम लेना है, और जो प्रोसेस फूड है ना वो अवॉइड करना है। हाँ देखो वैभव सर भी बोल रहे हैं ये जो है ना नमक, वो सेहत के जो ऊपर से नमक लेते हैं ना वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। सही बात है वैभव सर, आप सही बोल रहे हैं। अब इसके लिए अब मैं बोलूंगी, अब एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है आजकल लोग है ना एक्सरसाइज के बहुत गलत तरीके से उसका यूज कर रहे हैं एक्सरसाइज का। तो इस एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है, हम देखते हैं कि हमें फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज हमारे लिए 20% ही जरूरी है। वर्कआउट जो रहता है वो 20% ही जरूरी है। इसमें हम सिर्फ बेली का वर्कआउट करने का काम नहीं होगा इसमें। हमें लोग बोलते हैं ना, जो लोग भी मिलते हैं कि ना मेरे को ना सिर्फ पेट कम करना है, और आप ना पेट कम करने करने के हिसाब से ही मुझे वर्कआउट बोलो, मैं उतना ही करूंगी। मुझे ये जो अदर जो वर्कआउट है ना वो करने की जरूरत नहीं। वो अपने मन से ही बोलते, लेकिन ऐसा नहीं रहता। कैसे है कि पूरे बॉडी में से फैट जाएगा तो बेली में से फैट जाएगा ना, तो इसीलिए हमें पूरे बॉडी का वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं बोलूंगी हमारे फैमिली में जो 6 दिन का वर्कआउट रहता है ना वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है। और अगर हमने इससे अच्छी तरह से फॉलो किया ना तो हमारा जो बेली फैट है ना इतने अच्छी तरह से और इतने जल्दी गायब हो जाएंगे ना, तो आप तो ढूंढते रहोगे ना। वैसे ही बात है। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, तो हमें पूरे एक्सरसाइज करनी है 6 दिन की। इसमें तो मैं बोलूंगी जो बुधवार और गुरुवार की एक्सरसाइज रहती है ना वो तो बहुत ही अच्छी रहती है। हमें बोलते हैं हमारे कोचेस की जिसको जितना करना है, जितना कर सकते हैं उतना ही करो, लेकिन मैं बोलूंगी कि हमें बहुत प्रयास करना है। ठीक है हम 5 नहीं कर सकते, 3 तो करो। आज 3 करेंगे, अगले दिन 5 करेंगे, उसके अगले दिन 10 करेंगे। लेकिन ये जो वर्कआउट है ना इससे हमारे बॉडी पे इतना अच्छा इफेक्ट आएगा ना कि आप देखते रह जाओगे। और ये डिजाइन भी उसी तरह से किया है, और ये हमारे शरीर पे बहुत इम्पैक्ट है, और इससे हमारे जो फैट है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से बर्न होगा। ठीक है आपको वर्कआउट करना नहीं पसंद है तो आप स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं। इसमें हम ये भी ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है हमारे फैट जल्दी से बर्न हो जाता है। इसके साथ साथ हमें स्लीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप भी बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। हमें क्या करना है, हमें अच्छी नींद लेनी है। अच्छी नींद लेने से क्या होता है हमारे मेटाबॉलिज्म पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कम नींद लेने से हमारे जो मेटाबॉलिज्म है इस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसीलिए हमें अच्छी नींद लेनी है और पूरी नींद लेनी है। क्योंकि इसमें क्या रहता है, ऐसे में क्या होता है कि हमारे जो फैट के सेल्स है ना वो कम करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमने अच्छी नींद नहीं ली तो हमारे जो फैट के सेल्स है वो हम अच्छी तरह से कम नहीं कर सकते। इसलिए हमें अच्छी नींद यानी पूरी नींद लेनी बहुत जरूरी है। और वैसे ही उसका ये है कि स्ट्रेस,
मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रेस भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है। देखो कितनी अच्छी थी तरह से उसको क्या बोलते हैं, सरडा। मैं अब मराठी में भी बोलूंगी क्योंकि मुझको कुछ वर्ड नहीं आएंगे हिंदी में। तो मैं, देखो कैसे लेटा हुआ है, पेट पे हाथ रखा हुआ है ना। तो ये स्ट्रेस भी बहुत हमारे फैट को बढ़ाने का एक कारण है। क्या रहता है कि ये जो स्ट्रेस, ज्यादा स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हम ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो उसमें हम ज्यादा खा लेते हैं। और उससे क्या होता है कि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि हमारे जो कोर्टिसोल जो हार्मोन्स रहता है ना, वो बढ़ जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं और उससे हमारा फैट बढ़ना चालू हो जाता है। तो हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को कम कर देना है। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, बेंडू। देखो ये जो मैडम है ना, ढोके मैडम, इन्होंने बोला बेडू। हाँ सही मैडम, मैं भूल गई थी। बेडू। अच्छी बात है। तो देखो सभी लोग ध्यान से देख रहे भी है, सुन भी रहे हैं, ये मुझे पता चला इससे। तो क्या होता है, ये जो स्ट्रेस रहता है ना, इससे हमें कम करना है। तो ये स्ट्रेस कम करने के लिए हमें क्या करना है। देखो हम स्ट्रेस करने के कम करने के लिए हमारे फैमिली के साथ हमें एंजॉय करना है, फ्रेंड के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो हम अच्छी तरह से म्यूजिक भी सुन सकते हैं, अपने को जो पसंद है ना, वो म्यूजिक कम सुनने से भी हम हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। उसी तरह हम हमारे फैमिली के साथ जो कॉमेडी सीन रहता है, कॉमेडी सीरियल बोलते हैं, कॉमेडी पिक्चर है, अगर वो भी देखा तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। कई लोग यहाँ पे ऐसे है कि मेरा पेट बढ़ गया, इतना स्ट्रेस लेते हैं, उससे पेट कम होने के बजाय और भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस है ना, बहुत गलत बात है। तो इसे बिल्कुल कम करना है, लेना ही नहीं है। तो ये अच्छा, हाँ सही बोल रहे हैं वैभव सर। अगर हमने ये स्ट्रेस लिया और हमारे जो खान पान की गलत तरीके से, हमारा पेट और बढ़ सकता है। अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे एडिक्शन, ये भी बहुत एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, कोई लोग अल्कोहल लेते हैं। इससे क्या होता है, अ, इसके कारण हमारा बेली फैट है वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और उसी तरह से आप सबसे महत्व है एक मोबाइल, ये भी बहुत इसमें जुड़ गया है। मोबाइल, दिन भर लोग हाथ में मोबाइल लेके बैठते हैं, लैपटॉप पे बैठे रहते हैं। ठीक है, आपके पास काम है, सही बात है, लेकिन काम है उतना ही आप उसका यूज करो। लेकिन कैसा रहता है, लोग आजकल टाइम पास करने के वास्ते भी दिन भर मोबाइल हाथ में रखते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि हम कितने देर तक बैठे हैं। और बैठे बैठे होने, ज्यादा देर से बैठने के कारण हमारा फैट बढ़ने लगता है। लैपटॉप भी जुड़े रहते हैं। सोशल मीडिया तो अब बहुत ही देखने लगे हैं। सोशल मीडिया के कारण भी ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है हमारा फैट बढ़ने का। तो ये जो एडिक्शन है, इससे हमें दूर रहना है। तो अब मैं यहाँ पे बोलूंगी कि इसलिए क्या करना है कि मैंने कहा था हमारा खान पान बदलना है। अब मैं देखती हूँ कि हर लोग बिजी है, सब अपने काम में बिजी है। तो हम सही सही मात्रा में प्रोटीन फाइबर कैसे ले सकते हैं।